हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा केस, हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास सबसे पहले फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, तो उसका एक एग्जांपल है ऑसिलेटर का। समझ लो हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे पेंडुलम को हमने ऐसे यहाँ पे हैंग करा दिया है ना। पेंडुलम को अगर सिंपल हैंग करा दोगे तो आकर के यहाँ रुकेगा, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ से हैंग कराने के बाद हमने इसको थीटा डिस्प्लेसमेंट दिया, थीटा दे दिया डिस्प्लेसमेंट। तो पेंडुलम को अगर यहाँ छोड़ देंगे तो ये यहाँ से ऑसिलेट करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, और इस तरीके से ये ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, कब तक करता रहेगा? इनफाइनाइट टाइम तक। तो इस मोशन को बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस केस में क्या होगा, पेंडुलम के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, है ना, रिस्टोरिंग। और ये होता है माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में x बराबर थीटा होगा, दैट्स ओके। लेकिन अगर हम ये एज्यूम कर लें कि मान लो ये पेंडुलम जहाँ मूव कर रहा है वहाँ पे वैक्यूम की जगह पे, क्योंकि अगर वैक्यूम होगा तो पेंडुलम के पास मोशन करता रहेगा, पेंडुलम पास कोई फोर्स नहीं होगा उसको रोकने के लिए, है ना। मीडियम यहाँ पे है नहीं तो वैक्यूम था। लेकिन अगर हम एज्यूम कर ले कि यहाँ पे एक मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे पेंडुलम मूव कर रहा है वहाँ पे एयर प्रेजेंट है, या पेंडुलम को हमने किसी लिक्विड में डाल दिया, तो उस केस में जो मीडियम होगा पेंडुलम के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेड फोर्स या डैम्पिंग फोर्स। तो क्वेश्चन उठता है ये कितना होता है। ये रिटार्डेड फोर्स सबसे पहले होगा कैसा, जो पेंडुलम है उसके मोशन का विरोध करेगा, बेसिकली उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है माइनस टाइम dx बाई dt के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो गामा आएगा। गामा को बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। सिमिलरली यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के होता है, और ये होता है के आपका स्टिफनेस कांस्टेंट है, राइट। तो ये हो गया आपके पास। तो ये अगर दो फोर्स काम करे पेंडुलम के ऊपर, एक रिस्टोरिंग और एक रिटार्डेड, तो इस केस को बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। पेंडुलम के अलावा यहाँ कोई जनरल ऑसिलेटर आप ले सकते हो, कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है या कुछ भी हो, बट हमने सिंप्लिसिटी के लिए चूज किया है एग्जांपल पेंडुलम का। ओके, सो रिस्टोरिंग माइनस के एक्स, रिटार्डेड माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें ये सोचें कि सपोज पेंडुलम जो होगा, क्योंकि मोशन ये डैम्पिंग में कर रहा है, डैम्पिंग मीडियम में करेगा, तो पेंडुलम यहाँ से ऑसिलेट करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जा करके रुक जाएगा। ठीक है, डैम्पिंग की वजह से। तो अगर हम ये माने कि पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है, हम पेंडुलम के ऊपर एक बाहर से अपनी तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल। तो मान लेते हैं हम पेंडुलम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और ये एक्सटर्नल फोर्स कितने के बराबर है, ये बराबर है आपका एफ जीरो साइन पी टी। तो इसका मतलब एफ जीरो साइन पी टी का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो ये कैसा फोर्स है, पीरियोडिक फोर्स है। ठीक है, जिसका पीरियड है पी। तो टोटल फोर्स हो जाएगा पेंडुलम के ऊपर एफ बराबर एफ रिस्टोरिंग। ठीक है, सो एफ रिस्टोरिंग हो गया, एफ रिस्टोरिंग, और फिर आपके पास एफ रिटार्डेड, फिर आपके पास हो जाएगा एफ एक्सटर्नल। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। तो एफ रिस्टोरिंग का होता है माइनस के एक्स, रिटार्डेड का होगा माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी, और एक्सटर्नल का हो गया एफ जीरो साइन पी टी। ठीक है, और एफ जो होता है वो क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो मास और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया सेकेंड ऑर्डर इन टी। तो इसको थोड़ा सा अगर हम मैनेज कर लें, माइनस वाले को एक तरफ ला लें, तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस गामा डी एक्स बाई डी टी, और ये हो जाएगा एफ जीरो साइन पी टी, कैपिटल एफ जीरो है ये, साइन पी टी। ठीक है, और m से डिवाइड कर देंगे, तो m यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा अपान m में, और यहाँ गामा अपान m हो जाएगा, एफ जीरो अपान m हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिख लें तो x डबल डॉट प्लस गामा अपान m डी एक्स बाई डी टी, उसको हम लिख सकते हैं x डॉट। नोटेशन क्या है, x डबल डॉट का मतलब है दो बार टाइम का डिफ्रेंसिएशन, दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंसिएशन। तो x डबल डॉट हो गया, ये हो जाएगा x डॉट गामा प्लस a अपान m x इज इक्वल टू एफ जीरो अपान m साइन ऑफ पी टी। ठीक है, तो ये आ गया इतना। इसको हम मान लेते हैं एक्स डबल डॉट, सो इसका मतलब डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर है, और गामा बाई एम को टू भी मान लेते हैं, और प्लस के बाई एम इसको मान लेते हैं ओमेगा
नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं स्मॉल एक्स। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। तो ये जो इक्वेशन आया है इसी को बोला जाता है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, जिसमें जो एक इसका सोल्यूशन जब निकालेंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेट करके जब सोल्यूशन निकालते हैं, ये स्टेडी स्टेट सोल्यूशन कितना आएगा, स्टेडी स्टेट सोल्यूशन आएगा ए साइन पी टी माइनस थीटा, जहाँ पे अब पी हमारे पास फोर्स की फ्रीक्वेंसी है जो आप एक्सटर्नल एजेंसी दे रहे हो, फोर्स की फ्रीक्वेंसी, टी टाइम है, ए एम्पलीट्यूड है, तो ए कितना होता है, ए आपका होता है एफ जीरो अपान एम। तो ये हमने डिस्कस कर रखा है जब हम पढ़ते हैं सोल्यूशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर पी स्क्वायर, और थीटा क्या है, टेन थीटा। थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा आपका होता है 2bp अपान ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये होता है टेन थीटा। तो हमारे पता चल गया, एक्स भी पता चल गया, थीटा भी पता चल गया। तो ये सोल्यूशन होता है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्टेडी स्टेट सोल्यूशन, एक्स बराबर ए साइन पी टी माइनस थीटा, ए इतना होता है, इतना होता है। तो अब हम डिस्कस करना चाहते हैं इस सोल्यूशन को किस केस में, जब पी आपका क्या हो, यानी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का मान नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा हो, पी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। पी किसकी फ्रीक्वेंसी, जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ओमेगा नॉट किसकी फ्रीक्वेंसी है, जब आपका ऑसिलेटर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, ना तो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर हो, ना तो डैम्पिंग हो, सब कुछ जीरो हो, केवल रिस्टोरिंग फोर्स हो, तो उस केस में जो ऑसिलेशन होगा उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है सॉरी, तो ये एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड है एफ जीरो अपान एम, और ये है अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर पी स्क्वायर, टेन थीटा इतना है 2bp ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। तो हम किस केस के लिए डिस्कस करना चाह रहे हैं, हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या है कि p का मान जो है, जो आप एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, p गेट वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो जहाँ जहाँ ओमेगा नॉट होगा उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे तो यहाँ बचेगा p टू द पावर 4, और इसको नेग्लिजिबल मानेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस पी स्क्वायर, तो आ जाएगा 2bp अपान माइनस पी स्क्वायर, और ये आ जाएगा a इज इक्वल टू एफ जीरो अपान एम पी टू द पावर 4 स्क्वायर पी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, इतना। तो अगर हम एक केस कंसिडर कर लें, मान लो मीडियम में जो डैम्पिंग है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम रेजिस्टेंस ऑसिलेटर को प्रोवाइड कर रहा है मीडियम, तो उस केस में हमारे पास बी का मान ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट जीरो, बी का मान बहुत 0.00000001 इस टाइप का। इस टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो ये है टर्म, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे ही हम रखेंगे तो सॉरी ये बी है ना, तो बी आपका डैम्पिंग बताता है, डैम्पिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, बी। तो अगर डैम्पिंग लो है तो बी आपका ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो अगर ये जीरो हो गया तो ये एफ जीरो अपान एम, केवल ये टर्म बचेगा, पी फोर अंडर रूट लगा हुआ है तो पी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, टेन थीटा है, ठीक है, और बी जैसे जीरो करोगे तो टेन थीटा बराबर जीरो आ गया, तो टेन थीटा बराबर जीरो का कितना आएगा थीटा, टेन थीटा बराबर जीरो में थीटा जीरो होगा तो भी टेन थीटा का मान जीरो आएगा, थीटा अगर पाई होगा तो भी टेन थीटा का मान जीरो आएगा, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए हम कौन सा वैल्यू लेंगे, थीटा बराबर पाई, ठीक है। तो लो डैम्पिंग के केस में और हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में थीटा का मान कितना हो जाता है, पाई हो जाता है, और ए की वैल्यू लो डैम्पिंग के केस में और हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में एफ जीरो अपान एम अपान पी स्क्वायर हो जाता है। तो दस इन हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट द रिस्पॉन्स ए, रिस्पॉन्स मतलब क्या, एम्पलीट्यूड जो है ऑसिलेटर का, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ए डिक्रीजेस रैपिडली एज वन अपान पी स्क्वायर, यही आया है, वन अपान पी स्क्वायर नीचे आ रहा था, यस, ये वन अपान पी स्क्वायर नीचे आ रहा है ना, तो एफ जीरो कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, तो वन अपान पी स्क्वायर से डिक्रीज करेगा, क्योंकि पी बहुत हाई है, हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, पी का वन बहुत ज़्यादा है, तो वन अपान पी स्क्वायर कम होगा, ये वन अपान पी स्क्वायर कम, एम्पलीट्यूड आपको बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो एंड टेंड्स टू जीरो, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बहुत हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जब आप जाओगे
तो एम्पलीट्यूड का मान 0 हो जाएगा। इन दिस लिमिट, एम्पलीट्यूड कौन सा, ए है ना, इन दिस लिमिट द ऑसिलेटिंग मास रिस्पॉन्ड्स लाइक ए फ्री ऑब्जेक्ट शेकिंग रैपिडली इन अपोजिट फेज टू द इम्प्रेस्ड फोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे देख लेते हैं इसको हम ब्लैंक स्लाइड में। तो सपोज आपके पास ये है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये पेंडुलम था। ठीक है, हमने क्या किया, इसको बहुत फ्रीक्वेंसी वाला, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोर्स प्रोवाइड किया, तो ये क्या करेगा, पेंडुलम बहुत फास्ट ऑसिलेट करेगा, मतलब शेक करेगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे करेगा और आकर के रुक जाएगा इसी पॉइंट पे। ठीक है, यही हमें पता चल रहा है ना। आप फोर्स इस डायरेक्शन में दोगे, पेंडुलम इधर आएगा, क्योंकि अपोजिट फेज में दोनों का मोशन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में। अगर आप फ्रीक्वेंसी बहुत तेज दोगे तो पेंडुलम जो होगा, या कोई भी ऑसिलेटर है जो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को फॉलो कर रहा है, वो बहुत तेजी से शेक करेगा इस तरीके से, है ना। हो सकता है यहाँ जैसे आपने दिया तो ये क्या करेगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे तुरंत आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आकर के खत्म, रुक जाएगा। एम्पलीट्यूड जीरो होने का मतलब ऑसिलेशन उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है। इन दिस लिमिट द ऑसिलेटिंग मास रिस्पॉन्ड्स लाइक फ्री ऑब्जेक्ट शेकिंग रैपिडली इन अपोजिट फेज टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। इम्प्रेस्ड फोर्स का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर हम प्लॉट करें, प्लॉट करेंगे क्या होगा, हमें पता है एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं ब्लैंक स्लाइड में। तो ब्लैंक स्लाइड ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इधर मान लेते हैं ये P है और इधर मान लेते हैं A है। तो इनिशियली आप मान सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है A0। ठीक है, तो ये हो गया आपका A0। थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, तो ये था A0। आपने फोर्स लगाया, जैसे फोर्स लगा हुआ डिस्टेंस बढ़ के थोड़ा ऊपर जाएगा, पेंडुलम कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, हालांकि मीडियम में डैम्पिंग प्रेजेंट है, तो इनिशियली यहाँ पे था, जैसे आप फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड थोड़ा सा इंक्रीज होगा। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कितना इंक्रीज होगा एम्पलीट्यूड, ये भी हमें पता है। कहाँ से पता है, ये हमें पता है कि एम्पलीट्यूड का मान एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होता है, और वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्या बोला जाता है, उसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी PR, जिसकी वैल्यू होती है P बराबर PR पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, A इज मैक्सिमम। ठीक है, और जहाँ पे PR की वैल्यू हो जाएगी अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिसपे PR होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जाएगा। ठीक, और थोड़ा साइज बनाते हैं, तो ये एम्पलीट्यूड इनिशियल था, एक फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। फिर अभी हमने देखा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ाओगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से शेक करेगा, शेक करके रुक जाएगा, है ना। क्योंकि अभी हमने देखा कि ए जो था हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट में 1/p² के प्रोपोर्शनल है। तो पी जब इनफाइनाइट होगा तो एम्पलीट्यूड का मान जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये जाकर के इस तरीके से एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। ओके, ठीक है, तो ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा आपका PR पे, है ना। तो एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड इनिशियल A0 था एम्पलीट्यूड, बाद में फोर्स लगाने के इस तरीके से बढ़ेगा और फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, फेज हम देख लेते हैं, फेज कैसे होगा, फेज भी देख लेते हैं। तो फेज अभी हमने देखा कि फेज जो है, थोड़ा हम लोग चलते हैं, फेज ये हमने निकाला था। तो लो डैम्पिंग के केस में फेज हो जाएगा थीटा बराबर पाई, और हमें ये पता है कि जो लो डैम्पिंग के केस में ही एट P इज इक्वल टू पी आर पे जो फेज होता है वो π/2 होता है। तो फेज कैसे वेरी करेगा, वाई एक्सेस पे थीटा ले लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा और जा करके हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट पे थीटा बराबर पाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पाई। ठीक है, और एक पॉइंट पे रहेगा π/2, ये पॉइंट कौन सा जाएगा, π/2। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ये थोड़ा सा एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमने बना रखा है, हाँ यस, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना। P बराबर जैसे ही आप ओमेगा रखोगे इसमें tan थीटा में, देख लेते हैं यहाँ पे एक मिनट। तो ये पॉइंट हमें निकालना है कि किस पॉइंट पे π/2 होगा। सो tan थीटा बराबर कितना है, सॉरी 2BP, tan थीटा बराबर 2BP अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये है। तो
P बराबर अगर हम ओमेगा नॉट रख दें तो P बराबर ओमेगा नॉट पे टेन थीटा कितना हो जाएगा, P बराबर ओमेगा नॉट पे टेन थीटा हो जाएगा आपका, ये जीरो हो गया और ये जीरो से किसी में भी डिवाइड करोगे इनफाइनाइट, तो थीटा बराबर इनफाइनाइट है ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है पाई बाई टू जो आपको मिल रहा है कितने पॉइंट पे मिलेगा, P बराबर ओमेगा नॉट पे, तो ये पॉइंट होगा आपका ओमेगा नॉट। तो ये हमारा हो गया एम्पलीट्यूड का प्लॉट और ये हमारा हो गया फेज का प्लॉट। तो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कैसे हमने निकाला, यूजिंग ए और यूजिंग टेन थीटा। तो टेन थीटा का प्लॉट क्या आएगा, ये आएगा और ए का प्लॉट कुछ इस तरीके से दिखेगा एम्पलीट्यूड का। यहाँ पे हम लोग थे, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, अगर आपके पास ये है तो यहाँ पे दो कर्व है, एक है ये ग्रीन कलर से, एक है रेड कलर से और एक है आपका व्हाइट कलर से, ठीक है। तो सपोज मीडियम में कोई भी डैम्पिंग नहीं है, तो मीडियम में जब कोई भी डैम्पिंग नहीं होती है तो हमें पता है ए मैक्सिमम का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ना, जीरो डैम्पिंग का केस एंड अदर थिंग्स। तो अगर मीडियम में कोई भी डैम्पिंग नहीं है, जीरो डैम्पिंग है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए मैक्सिमम का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। लेकिन अगर मीडियम में लो डैम्पिंग है, बहुत कम डैम्पिंग है, तो मैक्सिमम वैल्यू यानी ये ए मैक्सिमम का मतलब है जो पीक, ये कर्व का पीक है, इस कर्व का पीक ये ए मैक्सिमम होगा, ये दूसरा केस है इस कर्व का पीक ये मैक्सिमम होगा, और ये एक जीरो डैम्पिंग का केस है, इस कर्व का पीक जाकर के इनफाइनाइट पे मिलेगा, है ना। लेकिन पीक हमेशा एक ही पॉइंट पे मिलेगा और वो पॉइंट कौन सा होगा, पी आर होगा, पॉइंट कौन सा होगा, पी आर होगा, ठीक है, ओके। तो पी आर की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा नॉट से कम होती है, हमें पता है। तो अगर ओमेगा नॉट यहाँ पे है तो पी आर यहाँ पे हो, क्यों, क्योंकि पी आर होता है अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, ओके। पी आर पे आपका मैक्सिमम होगा, तो इस कर्व का पी आर कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगा, इस कर्व का पी आर कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ये आपका हो गया लो डैम्पिंग के केस में, जीरो डैम्पिंग के केस में ए मैक्सिमम इनफाइनाइट जाएगा, और हाई डैम्पिंग के केस में पार्टिकल का ऑसिलेशन बहुत कम होगा, तो उसका एम्पलीट्यूड जो होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो लो डैम्पिंग के केस में आपका ये कर्व आएगा, पार्टिकल का जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होगा ऐसे होगा, सॉरी हाई डैम्पिंग के केस में, आई एम सॉरी, और लो डैम्पिंग के केस में आपका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड का इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और अगर डैम्पिंग ही नहीं है मीडियम में, पार्टिकल वैक्यूम में ऑसिलेट कर रहा है और उसको आप बाहर से फोर्स भी प्रोवाइड करोगे तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इनफाइनाइट पे जाएगा। और ये हो गया आपका फेज का प्लॉट, ओमेगा नॉट पे फेज कितना हो जाता है, पाई बाई टू, तो ये पॉइंट हो जाएगा पाई बाई टू और ये होगा ओमेगा नॉट, ठीक है। और जैसे ही आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्वेंसी इनफाइनाइट करोगे, उस पॉइंट पे ये जो फेज होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, ठीक। ये सब कुछ हम लोग देख चुके, तो ये हमने डिस्कस कर दिया ये फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का केस, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया इसका एम्पलीट्यूड और इसका फेज। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वन अपॉन पी स्क्वायर, मतलब अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया है तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का करोगे तो ये पी इनफाइनाइट, तो इसका मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा, है ना, टेन थीटा भी जीरो हो जाएगा, ओके। टेन थीटा जीरो मतलब थीटा बराबर पाई, तो हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट में थीटा पाई हो जाता है और ए जीरो हो जाता है।